हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी महादेव जी पर। आज मैं सुनाने वाली हूँ रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा 10 विश्राम ये चल रहा है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होते हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए, इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करती हूँ। इस जगह से मैं खत्म की हूँ, वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रहे, मानो कामदेव रीति बहुत ही रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रीति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं, यथार्थ बहुत है, इसलिए मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जानकी जी की बात सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आदरपूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार की भी नहीं कही जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ में कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम जी के श्याम भुजा को साप की और सीता जी को मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठकर उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपनी सुकृति स्वरूपी कल्पवृक्ष नए फल आए देखकर उनकी शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी की कृति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुंधोज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, और जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया। और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में से शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकृति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों को खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सुखचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगढ़ फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनियाँ सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसा शोभा पा रही हैं, मानो जीवन का हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुशोभित और सुदूर तुरीय अपने चारों स्वामिनियों विश्व, तेज, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हैं। सब पुत्रों और बहुओं सहित देखकर अवधनेश दशरथ जी ने आनंदित हुए, मानो ये राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं को यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह कर गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशम कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तब हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गए आदि अनेक वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा कि वही जानते थे, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारातों को सम्मान करते हुए कोमल बाड़ी से बोले, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी इस बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों को समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु जो भाव ही चाहते थे वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते।
उन पूर्ण काम महाभानुओं कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजिल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन में बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार के बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान दिया और निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गए। देवतागण फूल बरसा रहे थे। राजा जनवास को चले और नगाड़े की ध्वनि, जो जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा गया। तब मुनीश्वर माँ आज्ञा पाकर सुंदरी सखियों मंगलगान करती हुई दुल्हनियों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राग में उचित सुख चित मन संकीर्चन हरत मनोहर मीन छब प्रेम पियासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सुख चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सुख चाहता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। अब यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 10 विश्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आगे का कथा मैं मास पुराण 11वां विश्राम शुरू करूँगी अगले वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। श्री सीताराम, हर हर महादेव, धन्यवाद।